आज है 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के शहर को मिलेगी बड़ी सौगात। एमपी के इंदौर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से इंदौर रेलवे स्टेशन के आधुनिक मॉडल का भूमि पूजन करेंगे। इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर रेलवे स्टेशन से स्काई वॉक और मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पार्क रोड और स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। भिक्षा मांगने वाले बच्चों की फोटो भेजें और पाएं 1000 रुपए। एमपी के इंदौर महानगर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन ने अहम पहल की। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। भिक्षा मुक्त अभियान के लिए कलेक्टर ने टीम गठित की। ये टीम जन सहयोग और एनजीओ के साथ मिलकर काम करेगी। कलेक्टर ने नोटिस जारी करके भिक्षा मांगने वाले बच्चों की फोटो खींचकर भेजने के लिए कहा। ऐसे बच्चों की फोटो भेजने पर 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 3 विश्वविद्यालयों को मिली 100 करोड़ की ग्रांट। एमपी के 3 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की ग्रांट मिली है। इसमें विक्रम विश्वविद्यालय भी शामिल है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्रांट के लिए चयनित देश के विश्वविद्यालयों को आवंटन जारी करेंगे। केवल 40 मिनट में पहुंच सकेंगे इंदौर से उज्जैन। इंदौर से उज्जैन केवल 40 मिनट में पहुंच सकेंगे। एमपी सरकार इंदौर उज्जैन 4 लेन को अब 6 लेन करने जा रही है। इसे लेकर आज एमपी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। ये सड़क 1700 करोड़ की लागत से तैयार की जाएगी। इस रोड में 2 लेन बढ़ने से इंदौर से उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी। व्यापार मेले में इन बड़ी कंपनी की कारों के पंजीयन पर मिलेगी 50% की छूट। उज्जैन में विक्रमोत्सव के तहत लगने वाले व्यापार मेले का प्रदेश सहित देश भर के लोगों को इंतजार है। 1 मार्च से 9 अप्रैल तक लगने वाले इस व्यापार मेले में देश भर की ऑटोमोबाइल कंपनी कार और 2 पहिया वाहनों के स्टॉल लगाने के लिए बुकिंग हो चुकी है। इस व्यापार मेले में वाहनों के पंजीयन शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी। इस छूट को देखते हुए देश भर के कई लोगों ने अपने वाहन खरीदी की बुकिंग आगे बढ़ा दी। एमपी की 73% आबादी केंद्रीय खाद्यान्न योजना पर निर्भर। एमपी सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश के 73% आबादी केंद्र से मिलने वाले राशन पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इसमें 16 लाख लोगों को और जोड़ना बाकी है। गोविंद ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 55.6% और ग्रामीण इलाकों में 79.7% आबादी केंद्र की खाद्य सुरक्षा योजना में हितग्राही के रूप में पंजीकृत है। एमपी ओलंपिक संघ को 11 लाख देने की घोषणा। राजधानी के समन्वय भवन में सोमवार की शाम ओलंपिक संघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि समय रहते खिलाड़ियों की प्रतिभा को समझें और पहचानें। पूत के पांव भी पालने में नजर आते हैं, लिहाजा स्कूल से ही ओलंपिक तक के सफर की शुरुआत की जा सके। सभी जिलों के एक एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा। खास बात यह है कि इन कॉलेजेस में सभी खेलों की सुविधा मिलेगी। एमपी में गौमाता का अंतिम संस्कार होगा अनिवार्य। नियमों का पालन न करने पर होगी सजा। गौमाता को मध्य प्रदेश में अब महत्वपूर्ण दर्जा मिलने जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर मोहन सरकार गौमाता के सम्मान के लिए नए प्रावधान करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गौवंश की मौत पर उसका अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा। सीएम के निर्देश पर पशुपालन विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है, जिसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। नियम का उल्लंघन होने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान रहेगा। किसान भाइयों को खसरा खतौनी लेने से होगा फायदा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरा परियोजना लागू कर दी गई। इस परियोजना के तहत किसान भाइयों को मात्र 30 रुपए खर्च कर खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रति मिल जाएगी, जिसे वे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। भू अभिलेख विभाग ने किसान भाइयों से अपील की है कि वे अब से खसरा खतौनी ही लें। दरअसल खसरा खतौनी किसानों के महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जिसमें उनकी जमीन और खेती किसानी की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। सीएम मोहन यादव पहुंचे मामा के घर। शिवराज के साथ की प्रदेश के विकास के मुद्दों पर बातचीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को पूर्व सीएम शिवराज के मामा के घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास और जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की बातचीत की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंगलवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का पौधारोपण कार्यक्रम है।
कृषि विश्वविद्यालय में 1 एकड़ भूमि में औषधीय पेड़ों का तैयार होगा जंगल। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में औषधीय पेड़ों का जंगल तैयार होगा। इसकी तैयारी विश्वविद्यालय प्रबंधन कर चुका है। जंगल तैयार करने के लिए 1 एकड़ भूमि का भी निर्धारण कर लिया गया, जहां पर बरसात के मौसम में औषधीय पौधों को रोपित किया जाएगा। औषधीय पौधों का जंगल तैयार होने से इसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा। उज्जैन के लिए 540 करोड़ का एक और सीवरेज प्रोजेक्ट सिंगस 2028 से पहले होगा पूरा। धर्मधानी उज्जैन के लिए 540 करोड़ रुपए की एक और भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत बनाया है, जिसमें शहर के 54 में से शेष 19 वार्डों में 578 किलोमीटर लंबी 200 से 900 मिलीमीटर व्यास की भूमिगत पाइपलाइन बिछाना, प्रदूषित कान नदी के पानी के उपचार के लिए पिपल्या राघो गांव और उन्हेल चौराहा स्थित साड़ू माता की बावड़ी के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना प्रस्तावित है। राजमार्ग पर दर्जन भर सड़कें 2 से होंगी 4 लेन। लोक निर्माण मंत्री बनने के साथ ही शहर के लिए विकास के लिए सौगात मिलना भी शुरू हो गया है। सड़कों के जाल को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। 2 लेन सड़कों को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है, ताकि विकास की रफ्तार बाधित ना हो। इसी के तहत 1 दर्जन सड़कों को 4 लेन प्रस्ताव करने को मंजूरी मिल गई है। वहीं कई नवीन सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। पिछला मोहन सरकार का बुलडोजर भूमाफिया को कब्जे से मुक्त कराई करोड़ों की सरकारी जमीन। मध्य प्रदेश में अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। शहरों के भीतर छोटी सी जमीन पर कब्जा करने वालों से लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में एक बार फिर से मोहन सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां प्रशासन ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। हाउसिंग बोर्ड के मंडल कार्यालय का 100 करोड़ रुपए से होगा पुनर्निर्माण। सौर ऊर्जा से रोशन होगा परिसर। बिटन मार्केट में स्थित हाउसिंग बोर्ड के 40 वर्ष पुराने मंडल कार्यालय का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत पुराने भवन को तोड़कर यहां 6 मंजिला नई इमारत बनाई जाएगी। साथ ही इसके भूतल पर 2 मंजिल पार्किंग के लिए आरक्षित रहेगी। इस पूरी योजना में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए भवन में होटल और जिम समेत अन्य व्यावसायिक कार्यालय बनाए जाएंगे। सोयाबीन में मंदी। उज्जैन मंडी में अब तक 1000 रुपए क्विंटल की गिरावट। किसी समय किसानों और स्टॉकिस्ट को समृद्ध करने वाला पीला सोना इन दिनों मंदी की सुनामी की चपेट में है। सीजन से अब तक करीब 1000 रुपए क्विंटल की मंदी है, जो अभी भी जारी है। इस कारण जिले के स्टॉकिस्ट में घबराहट है। लाखों रुपए नुकसानी में आ गए। इन दिनों सोयाबीन को लेकर व्यापार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर कई अटकलें, संशय अब भी बरकरार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि कमलनाथ की बात भाजपा में नहीं बन पा रही। नाथ के नजदीकी सूत्रों का मानना है कि वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। ये भी चर्चा है कि भाजपा में कमलनाथ को शामिल करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। इंदौर को भा रही साइकिल सैयारी। किराए की साइकिल का चलन फिर बढ़ा। आवागमन का सस्ता, सुलभ और सहज साधन साइकिल एक बार फिर से ट्रेंड में है। इसे फिटनेस का जुनून कहें या पर्यावरण प्रदूषण रोकने की पहल, इंदौर को साइकिल सैयारी बड़ी पसंद आ रही है। अनेक लोगों ने तो अपनी खुद की साइकिल खरीद रखी है, लेकिन नाम मात्र के किराए पर मिल जाने के कारण लोग किराए पर लेकर भी अपनी सेहत सुधार रहे हैं। महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस साल महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। उज्जैन में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने तैयारियों की व्यवस्थाओं और स्थलों का मुआयना किया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मंदिर में समय से पहले बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही बिजली विभाग को निर्देश दिया कि महाशिवरात्रि से पहले शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। 3 सालों में करीब 1.7 लाख से अधिक किसानों ने कराया मिट्टी का परीक्षण। आमदनी भी बढ़ी। सरकार के मृदा परीक्षण कार्यक्रम का भिंड जिले में असर दिखने लगा है। अब किसानों को मिट्टी की सेहत का पता चल रहा है। बदले हालात में किसानों ने यूरिया का प्रयोग कम कर दिया। हालांकि जिले की कृषि योग्य भूमि की मिट्टी में नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर और पोटेशियम की कमी है। किसान मृदा परीक्षण के बाद मिट्टी में उसके तत्व की खाद डाल रहे हैं, जिसकी कमी रहती है। ऐसे में यूरिया के प्रयोग में कमी आई है। इंदौर में पटवारी भर्ती में गड़बड़ी से नाराज सैकड़ों युवाओं ने घेरा कलेक्टर कार्यालय। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई और सरकार इसे दबाना चाहती है। स्थानीय कलेक्टर कार्यालय को घेरकर 2 घंटे तक बैठे रहे सैकड़ों युवाओं ने ये आरोप लगाया है। सरकार द्वारा भर्ती परीक्षा से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रोकने और एसआईटी गठित कर नए सिरे से जांच की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने भीड़ के बीच कुछ प्रवेश पत्रों की प्रतियों को भी लहराया।
मध्य प्रदेश में हर दिन बढ़ रहा तापमान, ग्वालियर चंबल में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। दिन और रात के तापमान में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री बढ़ा है। सूबे के 19 जिलों में दिन का पारा 32 और 25 जिलों में रात का पारा 15 डिग्री के पार हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 22 फरवरी यानी अगले 3 दिनों तक उत्तरी हिस्से ग्वालियर चंबल संभाग में मौसम बदला रहेगा। आईपीएल 17 का शेड्यूल एक बार में नहीं होगा जारी। इस साल होने वाले आईपीएल के 17वें सीजन के शेड्यूल में लोकसभा चुनाव की वजह से बदलाव देखने को मिलेगा। शेड्यूल को पोलिंग तारीख के हिसाब से मैनेज किया जाएगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन आईपीएल 17 का शेड्यूल बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन फाइनल घोषणा होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन से अनुमति मिलने के बाद ही की जाएगी। मुश्किल में कश्मीरी पंडित, पीएम मोदी के दौरे से पहले मिली धमकी। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए आतंकी संगठनों से कश्मीर छोड़ने की धमकी मिली है। कई कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर ऑनलाइन लीक हो गए हैं। पाकिस्तानी फोन नंबरों से इन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिकू ने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकार भी खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। इंडियन नेवी का मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू, 50 देशों की नौसेनाएं होंगी शामिल। भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास कर रही है। इसमें 50 देशों की नौसेना शामिल होने की संभावना है। पहली बार भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बताया कि ये दोनों ही विमान वाहक युद्धपोत पहली बार एक साथ ऑपरेट करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।